झारखंडी मुस्लिम भाई हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है झारखंडी मुस्लिम साहब। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर जी? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा सर। नहीं, वो जो असलम शेख साहब जो थे, वो एक्स मुस्लिम थे क्या पहले? जी, एक्स मुस्लिम बने हैं, पहले मुस्लिम थे। वो मस्जिद में इमामत भी करते थे? मस्जिद में इमामत नहीं करते थे, लेकिन हाँ इमामत करते थे। जरूरी नहीं है कि इंसान मस्जिद में इमामत करे। वो पता है ना कि मुसलमान कहीं भी जमात बना लेते हैं, शुरू हो जाते हैं जमात के साथ नमाज। किधर घूमने चले गए, बीच पे चले गए, कोई दूसरी जगह चले गए, 4 लोग जुड़ जाते हैं, एक बंदा इमामत के लिए खड़ा हो जाता है। उस तरीके से वो इमामत वो किए होंगे। नहीं सर, बात बोलना था सर ये कि आप लोग जो एक्स मुस्लिम का चैनल जो चला रहे हैं सर जी, इसका मिशन तो मैं समझता हूँ आप लोग का क्या मिशन है, लेकिन क्या समझ रहे हैं? नहीं क्या है? मतलब आप लोग का जो मिशन है कि मतलब जो आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। रहा बात कि आप कैसे बोल सकते हैं कि इस्लाम या कुरान, इस्लाम सच्चा धर्म नहीं है। मुझे तो इस्लाम सच्चा धर्म लगता है, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, पैदाइशी मुस्लिम हूँ। उसमें अच्छा, कितने उस अच्छे वजह से अच्छे लगता है ना, क्योंकि पैदाइशी मुस्लिम है, उस वजह से अच्छा नहीं लगता है ना। नहीं, अपनी पढ़ाई तो कंपेयर करते दूसरे से। हम लोग इस्तिंजा लेते हैं तो पानी लेते हैं, हम लोग पाक रहते हैं, 5 बार वजू करते हैं। अगर बीवी के साथ सेक्स किए तो तुरंत नहाते हैं। ये सब दूसरे धर्म में कहाँ है सर? झारखंडी मुस्लिम भाई, दूसरों से कंपेयर करके क्यों देख रहे हैं आप? और अगर मैंने कोई गुनाह किया है, फॉर एग्जांपल मैंने चोरी की है, तो आप मुझे साहिल भाई से कंपेयर कीजिएगा कि साहिल भाई ने किया है कि नहीं किया, तभी हम साजिद को बुरा मानेंगे। अरे भैया, दूसरे को देखते खड़े खड़े रोड में पेशाब कर लेता है, हम लोग तो बैठ के करते हैं। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के पानी का पीने का तरीका बताए है, खाने खाने का तरीका बताए है, सोने का तरीका बताए है। ये सब तरीका जो आज साइंस भी बोलता है कि अगर किताबें आप नहीं पढ़े होते तो आपको कुछ नहीं आता क्या इनमें से? नहीं, किताब क्या, जैसे सोने का तरीका है, खाने का तरीका है, खाने खाने के बाद पानी नहीं पीना सुनो चाहिए, ये सब इस्लाम में है। और अपने आप को पाक रखना है, कपड़े का पाक रखना है। साला जहाँ खड़े खड़े पेशाब कर दिए, वो इस्लाम थोड़ी हम लोग को सिखाता है। अरे झारखंडी भाई, अगर आप किताबें नहीं पढ़े होते तो आपको सोने का तरीका नहीं आता क्या? नहीं तो हदीस से मालूम हुआ सोने का तरीका, खाने का तरीका। वो तो बचपन से कैसे सो रहे थे भाई बगैर हदीस पढ़े? है जी? बचपन से कैसे सो रहे थे बगैर हदीस पढ़े? नहीं, बचपन से मेरे फादर बताते थे ऐसे सोना है, इस करवट सोना है, जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, हेल्थ के लिए अच्छा है। इस्लाम ये झारखंडी सब भाई, सिखाता है। एक मिनट, या हम 3 लोग मौजूद हैं, क्या हम तीनों को हदीसी तरीका पता है सोने का? भाई अब एक आप मिनट, लोग इसको पढ़िए भाईजान। स्क्रीन मेरी दिख रही है ना साहिल भाई? हाँ दिख रही है जी। उर्दू पढ़ा है ना भाई आपने? जी, मैं चश्मा नहीं लाया हूँ, दिख रहा नहीं, आप पढ़ दे सुना दीजिए। ठीक। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में मस्जिद कूफा के सहने में हाजिर हुए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने खड़े होकर पानी पिया और कहा कि कुछ लोग खड़े होकर पानी पीने को मकरूह समझते हैं, हालांकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह करते हुए देखा है जिस तरह तुमने मुझे इस वक्त खड़े होकर पानी पीते देखा है। सही बुखारी हदीस नंबर 5615। हाँ, वो जमजम पानी होगा, जमजम तो खड़ा होके पीना चाहिए। यहाँ कहाँ लिखा है जमजम? जमजम का नाम कहाँ लिखा है यहाँ पे? जमजम में लिखा तो दूसरा हदीस से, ये हदीस से दूसरा हदीस टकराना चाहिए ना सर। जी, दूसरा अगर हदीस में तो लिखा हुआ पानी बैठ खाने के की भी पीना हदीस दिखा चाहिए। देता हूँ, कुछ देर में आप बातें करते रहे, मैं वो भी निकालता हूँ। अच्छा, एक बात आपने ये कही थी, जब तक साजिद भाई वो हदीस निकालते, एक बार खड़े होकर पेशाब जमजम करने वाले की बात हदीस भारी निकालता थी। हूँ साहिल भाई।
खड़े होकर पेशाब करने की। हाँ हाँ अच्छा, तो अगर पैर में झारखंडी दर्द, मुस्लिम साहब, सुनिए, हाँ मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपने हाँ कहा कि हम अपनी वाइफ के साथ सेक्स करते हैं तो तुरंत नहा लेते हैं, हाँ जी, नहाते हैं, है ना? हाँ। लेकिन रसूलुल्लाह से मिलता है कि वो सारी बीवियों के साथ सेक्स करते और एक ही नहाना करते। ये क्या वो मसला पढ़ा है? हूँ मैं हदीस, वो हाँ हदीस फिर पढ़ा हूँ मैं, वो तो हदीस, वो वो हदीस में पढ़ा हूँ, समझे ना, वो डायरेक्टली कुछ नहीं कहा गया उसमें। हाँ डायरेक्टली कुछ नहीं कहा गया। अरे वो एक रात में, एक रात में 11 बीवियों के पास गए तो जरूरी थोड़ी है कि सबके साथ वो किए होंगे। तो दूसरी हदीस बता दूं, रसूलुल्लाह कहते हैं कि हर रात में हर बीवी के साथ सेक्स करते थे। हाँ, हर रात में के तो ये देखो, करते तो होंगे। हाँ तो फिर एक ही नहाने में सबका काम निपटा देते थे रसूलुल्लाह। तो हदीस सही है तो रुको बता देता हूँ, एक मिनट रुको। आपके सामने हदीस भी पेश कर देते। आप कह रहे हो कि बीवी के साथ सेक्स करके आप तुरंत नहा लेते हैं, तो रसूलुल्लाह तो नहीं करते थे, तो आप अच्छे या रसूलुल्लाह अच्छे? नहीं तो रसूलुल्लाह ही ने तो बताया है कि गुस्ल करना है, तो खुद ही अमल नहीं कर वाजिब हो रहे, जाता है। खुद ही अरे अमल भैया नहीं कर हदीस, रहे रसूलुल्लाह। अरे भैया हदीस में जाइए ना, आपका बुखारी हदीस गुसूल में जाइए, हाँ, अरे उसमें लिखा गुस्ल में हुआ है। छोड़ दो ना, ये रसूलुल्लाह। भाई मैं भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मेन चीज है मैं खुद अमल करना चाहिए ना। हाँ जी, तो मैं कहाँ तो पे है अमल वो करता हदीस? हूँ। जरा ढूंढ लेता हूँ, मैं जरा ढूंढ लेता हूँ। हाँ ये देखो, दिख रही है हदीस? हाँ जी, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 588। The prophet used to go around to all his wife with one bath. ये देखो, हाँ ये देखो, अब तुम कह रहे थे कि सेक्स नहीं करते, इधर बाकायदा सेक्स का वर्ड लिखा है, इंटरकोर्स का। ये कौन हाँ, सी तो है? पढ़िए पूरा। ये है, हाँ, बुलूगल मराम की हदीस है। द प्रॉफिट यूज्ड टू हैव इंटरकोर्स विद हिज वाइफ्स वन आफ्टर अनदर विद अ सिंगल बाथिंग, अग्रीड अपॉन द वर्डिंग्स इज मुस्लिम। तो ये कौन इधर सा तो हदीस है? इंटरकोर्स का वर्ड भी आ गया। ये बुलूगुल कौन सा मराम हदीस की है ये? हदीस है, वर्डिंग इसकी मुस्लिम ये से तो, ली गई है। ये देखो, यहाँ पे देखो, बुखारी 268 284 5068 5214 और मुस्लिम की 309। वहादा लफ्जुम मुस्लिम। तो आप अच्छे या रसूलुल्लाह अच्छे? क्योंकि अरे आपके भैया नजदीक वो अच्छापन आप, ये है कि, सुनो ना मेरी बात सुनो, आपके नजदीक अच्छापन ये था कि आप वाइफ के साथ सेक्स करके आप तुरंत गुस्ल ले लेते थे, गुस्ल लेते हो, है ना? हाँ जी, पाकी का ध्यान रखते हो। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह का तो अलग ही मामला चालू है। अरे भैया वो आप, एक आदमी, एक आदमी, आप लॉजिकल जैसे बात कीजिए ना भैया। एक अरे आदमी अगर हाँ अच्छा, क्या लॉजिक है बताओ? अरे भैया वो गलत तरीका से लिखा हुआ, सही हदीस नहीं है वो। हाँ? अरे बुखारी और मुस्लिम की हदीस है भाई, सही हदीस नहीं ये बोल रहे हो? हाँ तो एक बीवी का, उसमें से देखिए, 5 बीवी, हाँ, देखिए 9 बीवी। एक बीवी के साथ गए होंगे, और फिर उसके हाँ बाद फिर, अगर किसी का 4 बीवी है तो 4 को साथ हाँ, करने के बाद तो नहाने नहा का नहीं? सकते हैं, नहाना है। भाई आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, नहाना है या नहीं नहाना है। हाँ, अभी एक बोल रहे थे गुस्ल लेना नहाना है। है। वही गुस्ल ही भाई, अभी बोल रहे थे कि हाँ, हमारा इस्लाम इतना अच्छा है कि आपको सब सिखाया, तो आप उस सिखाने पर आप अपनी वाइफ के साथ सेक्स करने के बाद तुरंत आप नहा लेते, गुस्ल कर लेते। आपने ही बोला था, मैंने आपको अभी बताया कि रसूलुल्लाह तो 9 जन के पास जाते। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, हदीस कह रही है, तो कोई मेरे ऊपर फतवा ना लगा दे। हदीस कह रही है कि रसूलुल्लाह इंटरकोर्स करते सभी के साथ, एक गुस्ल में
तो आप बताओ कि ये साफ सफाई है? अरे भैया उसमें सबके पास गए हैं, अरे एक के साथ सेक्स हाँ। किए होंगे फिर गुस्ल लिए होंगे। नहीं ना, इधर लिखा है ना भाई, यही तो मसला है ना। ये देखो, हाँ। द प्रॉफिट यूज्ड टू हैव इंटरकोर्स विथ हिज वाइफ्स वन आफ्टर अनदर। रसूलुल्लाह अपनी बीवियों के साथ सेक्स करते, इंटरकोर्स करते, एक के बाद एक। तो मैं हदीस, हाँ तो देखो हदीस दो में चीज देखूंगा मानना वो। पड़ेगा। देखो देखो, हाँ? दो चीज मानना पड़ेगा। दो चीज हो सकती है। एक तो ये है कि रसूलुल्लाह एक के बाद एक जाते, तो अगर एक के हाँ। बाद एक जाते तो वहां पे तो गुस्ल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक के पास आप जा रहे, फारिग हो रहे, तो वो गंदगी लगी होगी आपके अंदर, तो आपको गुस्ल करके दूसरे के पास जाना चाहिए। तो अगर ऐसा मानोगे तो फिर आपको जो है रसूलुल्लाह पे सवाल उठ जाएगा। या तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वहां पे जैसा थ्रीसम फोरसम होता है वैसा नाइनसम हो रहा था। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर नाइनसम हो रहा था, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि अगर ये मानेंगे तो आपकी बात में मान सकता हूं कि भाई नाइनसम अगर हो रहा है, टेंसम हो जाएगा ना, 9 बीवी और रसूलुल्लाह एक, टेंसम। अगर टेंसम हो रहा है तो भाई एक गुस्ल में ही होगा। अब इसको होगी टेंशन। अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या मानना है, टेंसम मानना है एक अरे साथ भैया 9 अगर मेरी बीवी। 2 बीवी है तो दोनों को साथ सेक्स करेंगे, अरे गुस्ल लेंगे, यही तो लॉजिकल है। तो यही तो गंदगी है ना कि अगर हाँ। आप दोनों बीवी के साथ एक साथ सेक्स करते हो अरे तो भैया समझ में आता है कि 9 बीवी है तो का 9 बार नहाएगा थोड़ी, कोई एक ही बार नहाएगा सीधा। अभी देखो इसमें क्या होता है, मैं बताता हूं। अभी कहानी को समझो आप थोड़ा, एकदम हाँ। ध्यान से समझना, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। अभी समझ लो आपने एक बीवी के साथ सेक्स किया, आपकी मल्टीपल वाइफ्स है, वो भी 9, हाँ। माशाल्लाह 9 बीवी, और आप वन आफ्टर वन आप जो है लगे पड़े हैं। हाँ। तो अगर समझो आपकी एक बीवी को इन्फेक्शन है, ठीक है, आपने सेक्स कर लिया बिना साफ बदुआ लग गई यार किसी की। अगर एक बीवी को इन्फेक्शन है, आपने उसके साथ सेक्स किया, अब आप बिना नहाए धोए पूरा क्लीन हुए दूसरी बीवी के पास जाके उसके साथ अगर सेक्स करोगे तो इन्फेक्शन उसको भी फैलेगा, फिर तीसरी को भी फैलेगा। एक मिनट, ये किस पे कॉल आ रहा है? एक मिनट। अच्छा, जी प्रीति भाई, ये ह्यूमन समझ जी को लीजिए, जुड़ना है शायद। जी, एक जब मिनट, जब हाँ नहाना मैं है बताता तब हूँ। नहाना है। यार नॉन मुस्लिम भाई लोग क्यों जुड़ते हो यार? प्रीति ह्यूमन जी को जुड़ना है, आप लोगों की वजह से जुड़ने नहीं मिल रहा है। नहीं करे ऐसा प्लीज। तो प्रीति ह्यूमन जी आप जुड़ जाइए, हो सकता है प्रीति ह्यूमन जी को भी कोई पॉइंट ऐड करना है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, अपना क्या नाम है, झारखंडी साहब, कि इन्फेक्शन फैल जाएगा। और यही वजह थी, मेरे ख्याल से यही हुआ होगा, क्योंकि एक गुस्ल लेते थे रसूलुल्लाह 9 बीवियों के साथ इंटरकोर्स करके। रसूलुल्लाह कहते हैं कि औरत का पानी, मर्द का पानी जो है वो गाढ़ा और सफेद होता है, और औरत का पानी पीला होता है, क्योंकि इसी वजह से रसूलुल्लाह जो है उनकी जो बीवियां हैं, हो सकता है कि उनको येलो डिस्चार्ज निकलता हो, और वही देख रहे थे रसूलुल्लाह, तो उन्होंने वही चीज बताई हदीस में कि मर्दों का पानी सफेद होता है और औरतों का पानी पीला होता है। नहीं तो येलो डिस्चार्ज जो होता है वो आज का इन्फेक्शन। आज का गायनोकोलॉजिस्ट बोलता है वो नॉर्मल चीज है। अच्छा, कौन सा गायनोकोलॉजिस्ट बोलता है येलो डिस्चार्ज नॉर्मल होता है? हाँ। हाँ नॉर्मल होता है वो मतलब उसका जब सुनिए मेरा बात पहले सुनिए, जब हाँ, मेंस्ट्रुएशन खत्म होता है उसके बाद ओवेरियन पीरियड वो रहता तो है उस टाइम। खास, अरे भाई वो तो एक्सेप्शन है ना। क्या रसूलुल्लाह ने ये कहा मेंस्ट्रुएशन पीरियड होने के बाद जो आज डिस्चार्ज निकलेगा वो येलो होता है? रसूलुल्लाह ने तो एक आम चीज बताई है कि औरतों का पानी पीला होता है। जब ओवेरियन ये में देखो एक, जब हेलो, हाँ जब 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 क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के बाद, मेंस्ट्रुएशन मतलब जिस देर खत्म हुआ उसके बाद जो पीरियड रहता है जिसमें कंसीविंग पीरियड रहता है, उस टाइम तो हाँ, डिस्चार्ज होता है, वो नॉर्मल चीज है।
हाँ आ- ओके आरो- नहीं नहीं मैं आरो- वो नहीं, अरे नॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है? आप शर्त मत लगाए, एक्सेप्शन नहीं बताए कि मेंस्ट्रुएशन के बाद वाला डिस्चार्ज या इसके बाद वाला। जो जनरल डिस्चार्ज होता है फीमेल में वो वाटरी कलर का होता है, व्हाइट होता है या येलो होता है? व्हाइट येलो भी होता है। ओ माय गुडनेस, आप ये कौन से गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे? जरा उसका नाम पता और वो डिग्री बताना। उनके उनके जो यूनिवर्सिटी है उस पे हमको केस करना पड़ेगा। भाई आपने अच्छा कभी सुनिए मेरा बात झारखंडी सर। भाई, आपने खुद कभी जियारत की है या सही साबित करना चाहते हैं नबी को? नहीं नहीं, वो आप, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ। जो आप जो बोल रहे हैं हाँ मल्टीपल सेक्स विथ वन बात में, तो हो सकता है कि हाँ एक सेक्स के बाद फिर शर्मगाह को साफ करके इस्तिंजा लेकर के फिर गए होंगे। उसमें तो कैसे कहाँ फिर बताए? कैसे? तो जरूरी थोड़ी है बताया जाएगा। बता, अरे भाई इतनी बड़ी बात बता रहे कि मैं ये जब बता रहे कि एक गुसल में सबके साथ सेक्स करता था तो ये बताना नहीं चाहिए था कि भाई उसके ज्यादा बड़ी बीच बात में तो मैं जो है वो। हाँ जी, नहीं तो इस्तिंजा फिर बड़ी मैं ये बात है या आलिम से इसीलिए ये पूछूंगा। बताना? ये मेरे घर के सामने में आलिम है। इस टॉपिक हाँ पर मैं आपसे सल्लम के सामने में गुस्ताखी नहीं कर सकता। और आप जो अरे बोल हम रहे क्या हैं ये कर रहे? कोई, ये तो बुखारी मुस्लिम कर रहे हैं, हम क्या कर हाँ रहे हैं तो भाई? वो ये मैं तो बात आप। करूंगा, मैं आलिम से पूछूंगा। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये हाँ कोई इशू नहीं है कि इससे कोई इस्लाम को ब्लैक स्पॉट आप दे सकते हैं। ये कोई बहुत ये बड़ा बड़ा इशू इशू नहीं नहीं है। है। नहीं आपकी है नजर मेरे में लिए बड़ा तो। इशू क्या है? हाँ, ये मतलब बहुत नॉर्मल बात है ना? ये कोई ये बहुत बड़ा नॉर्मल इशू बड़ा बात नहीं इशू है है। क्या के होना लिए। चाहिए आपकी नजर में? बड़ा इशू क्या प्रॉफिट होना मोहम्मद चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 शादी के 11 शादी नबी का इख्तियार था। अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया था कि नबी जितनी भी चाहे शादी कर सकते हम लोग अभी हैं। ये आप हाँ मेरे शादी को पर तो बोल आए नहीं नहीं, सकते हैं। शादी पर हम लोग आए ही नहीं। हाँ, शादी पर तो बात ही नहीं की है ना भाईजान। तो ये हाँ। अच्छी बात है, मतलब जो बातें हम जितना लोगों ने चाहे की उतनी आपकी नजर शादी में वो करे। बड़ा इशू नहीं है। अरे भैया उनकी 9 बीवी थी, उन 9 के साथ सेक्स किए, एक बात किए, एक बार गुस्ल लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। अब फिर मैं आलिम तो से ये आपके पूछूंगा। साथ तो ये तो साफ सफाई नहीं हुई ना? फिर यही तो हम बताना चाह रहे, जो अरे आप भैया डंका पीट हो रहे सकता है थे, इस्तिंजा इस्लाम जात से करके आपको शर्म, साफ सफाई अरे मिली है। भैया सेक्स करने के बाद भी आप शर्मगाह को साफ कर सकते हैं। उसको साफ करने के बाद तो पाक हो रसूलुल्लाह ने सकते हैं। कहा किया, रसूलुल्लाह ने कहा किया। हाँ हाँ, एक हदीस में है कि अगर आप उस वक्त गुस्ल नहीं ले सकते हैं तो आप शर्मगाह को साफ करके इस्तिंजा करके वजू करके सो जाइए, फिर सुबह नहा लीजिए। हाँ हाँ, तो सुबह तो दूसरी बीवी के पास नहीं जा रहे ना, लेकिन आप यहाँ पे तो बैक टू बैक दूसरी बीवी के पास जा रहे हैं। आप सो कहाँ रहे? यही तो मसला है, सो कहाँ रहे? रसूलुल्लाह एक्टिव है। नहीं तो फिर मैं ये, आप ये हदीस नंबर बताइए तो मैं पूछूंगा आलिम से। ये लीजिए, हदीस नंबर है, एक तो ये बुलुगुल मराम की हदीस नंबर 73 है, बुक 8। हाँ, ठीक है, और बाकायदा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें बुखारी और मुस्लिम का हवाला भी दिया है। उसके बाद अच्छा। मैंने आपको एक इब्ने माजा की हदीस बताई थी, ये देखिए। द प्रॉफिट यूज्ड टू गो राउंड टू ऑल हिज वाइफ विथ वन बात। अरे भैया तो प्रॉफिट मोहम्मद वन बीवी के पास जाना जरूरी है क्या? सेक्स थोड़ी है, एक सेक्स किए अरे होंगे इधर से, बाकी सबसे। अरे इस हदीस से अरे क्या क्या हद इंसान है यार आप। जब इस हदीस से हाँ, मिल गया आपको कि वो सेक्स के लिए जाते थे, तो आप क्या बहस कर रहे हो? आप नहीं तो मैं मिल इस गया ना हदीस के दूसरी बारे हदीस से, इस हदीस के बारे में तो दोनों कंफर्म हदीस ले करूंगा। अच्छा, और एक चीज अभी बता दीजिए कि ये देखिए, ये हदीस भी बता दीजिए या पूछ लीजिएगा और आप हाँ, बताइएगा ये क्या माजरा है। हाँ, ये देखिए, मनी के हुक्म के बयान में, ठीक है, इसमें कितनी डेंजर बात लिखी है। सैयदा आयशा सिद्दीका के पास मेहमान थे, मुझे कपड़ों में एहतलाम हो गया तो मैंने इनको पानी में डुबो दिया। बस मुझे सीधा आयशा की बांदी ने देखा और हजरत आयशा को इसकी खबर दी। सैयदा आयशा ने मुझे बुलवाया और फरमाया कि तूने अपने कपड़ों को ऐसा क्यों किया। मैंने अर्ज किया कि मैंने अपने ख्वाब में वो देखा जो सोने वाला अपने ख्वाब में देखता है। आपने फरमाया कि क्या तूने इनमें कोई चीज देखी? मैंने कहा हाँ। फरमाया अगर तू कोई चीज देखता तो इसको धोता, और मैं तो रसूलुल्लाह के कपड़ों से इसको अगर खिसक खुश्क होती तो अपने नाखूनों से खुरच दिया करती थी। ठीक है, अब मुझे एक हाँ, बात बताओ
कि इधर एक पॉसिबिलिटी ये है कि रसूलुल्लाह जो है वो मास्टरबेशन कर रहे थे, मास्टरबेशन करते थे, क्योंकि अगर रसूलुल्लाह जो है इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उनकी जो मनी पाक है वो कपड़े में तो नहीं गिरेगी, है ना। या तो आगे रसूलुल्लाह बोलिए। जो है, हाँ, या तो रसूलुल्लाह जो है ये जो फॉन्डलिंग करते थे जब हजरत आयशा मेंसेस में होती थी, ये देखिए, ये कौन सी हदीस है, सही बुखारी की हदीस 299, है ना। इसमें क्या लिखा हाँ जी, है हाँ। कि हाँ, कि हजरत आयशा से नकल करते हैं कि इन्होंने फरमाया कि मैं और नबी करीम एक ही बर्तन में गुस्ल करते थे, हालांकि दोनों जुनबी होते थे, और आप मुझे हुक्म फरमाते, पस मैं इजार बांध लेती, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मुबाशरत करते और उस वक्त में हाइजा होती। तो यहाँ पे एक तो ये मसला हो सकता है कि जब हजरत आयशा जो है वो मेंसेस में होती तो रसूलुल्लाह थाइंग करते और उसमें डिस्चार्ज उनका निकल जाता कपड़े में ही। हाँ जी, तो वो तो थाइंग नॉर्मल समझते आप? चीज है। अच्छा, हाँ। आप भी मानते हैं थाइंग, रसूलुल्लाह थाइंग करते थे हजरत आयशा के साथ? अरे भैया, आपकी बीवी है, वो मेंस में है और आपको सेक्स करना है, तो हाँ, थाइंग हो गया तो उसमें मतलब मतलब मेंस आप पीरियड में सोचिए, तो। अभी खुद सोचिए, आप अरे अभी भाई, खुद सोचिए। भाई गालिब अब भाई, मैं मैं एक ये पॉइंट बोल रहा कंप्लीट हूँ। कर लूं, फिर मैं आपको देता हूं। हाँ जी। हाँ, सिर्फ एक पॉइंट रख देता हूं। अब आप खुद सोचिए, रसूलुल्लाह के पास 9 बीवियां हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो उनको मौका नहीं मिलेगा दूसरी बीवी के साथ। 9 बीवी है, खाली एक बीवी मेंसेस में है, रसूलुल्लाह उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, वहां भी उनको पानी निकालना है, सॉरी माफ करना, मनी पाक जो है वो निकालना है। किसमें? वो थाई को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, थाई को? जांग। जांग। जांग, 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 और एक चीज बोलते हैं अपना, रान, रान बोलते हैं, हाँ, रान रान। या जांग बोल लेते हैं। तो ये जांग में अपना जो क्या कहेंगे उसको, अभी मैं कैसे बोलूं, सामान मुबारक बोलूं या क्या बोलूं, उसमें थाइंग करके मनी मुबारक निकालना जरूरी है। अरे भैया, आप हदीस में ये भी है कि अगर आपकी वाइफ मेंसेस में है तो आप फॉन्डलिंग कर सकते हैं, और तो फॉन्डलिंग वही में कह जिस रहा हूँ, उस तरीके से। फॉन्डलिंग में थाइंग करते थे ना, तभी तो वो मनी बाहर कपड़े में निकलता था और हजरत आयशा को नाखून से खुरचना पड़ता। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? मतलब आप मानते हैं ना कि रसूलुल्लाह थाइंग करते थे? थैंक। अरे भैया, बीवी थी उनकी, तो कोई कोई उनका पर्सनल मामला था, सेक्सुअल मामला था, उसमें कोई आप क्या शादी करिएगा तो आप अपनी बीवी के साथ नहीं कीजिएगा क्या? अरे तो क्या मेंसेस में प्रॉब्लम तो है? छोड़ दूंगा ना भाई, मैं कम से कम मेंसेस में अरे तो भैया, छोड़ दूंगा। मेंसेस में जब मेरे, फॉन्डलिंग करने की हालांकि इजाजत है इस्लाम में। मेंसेस लेकिन में मेरे फॉन्डलिंग पास कर। अगर, अरे मेरे पास अगर 9 बीवी है तो कम से कम तभी तो छोड़ दूंगा कि वो ब्लड वाला पीरियड होता है, ब्लड निकलता है, जो फीमेल होती है वो ऑलरेडी चिड़चिड़ी होती है उस वक्त में। आप सोचिए, उस वक्त भी आप नहीं छोड़ रहे हो। अरे भैया, मेंसेस में सेक्स ये करना है कहीं आपके क्या है? रसूलुल्लाह, ये है आपके इस टॉपिक रसूलुल्लाह। ये टॉपिक कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है सर जी। ये भाई बहुत आपके बड़ा नजदीक टॉपिक नहीं क्या है। बड़ा टॉपिक है? नहीं नहीं नहीं, ये आपने टॉपिक जब बहुत एंट्री बड़ा मारी टॉपिक नहीं भाईजान, है। आपने जब एंट्री मारी सबसे पहले कहा कि हमें इस्लाम सिखाता है कि बैठ के खाना हाँ खाइए, सबसे प्यार मोहब्बत से रहिए, खड़े होकर हाँ। पेशाब ना कीजिए। आप अपने, अच्छा हाँ, एक बात इन्होंने ये भी कही थी, खड़े होकर पेशाब ना कीजिए। अगर मैं दिखा दूं मोहम्मद अरबी ने खड़े होकर पेशाब किया है तो? अरे भैया, खड़े होके तो मेरा भी पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं खड़े होके किया नहीं, हूँ। फ्रैक्चर में नहीं, फ्रैक्चर में नहीं, किसी मजबूरी में नहीं, हाँ, नहीं ऐसे नहीं, ही। मजबूरी कुछ। आप कैसे जानते हैं मजबूरी नहीं हुआ होगा? ये दिखलाता हूँ, ठीक, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट देखिए। ओ भाई, जब तक साजिद भाई दिखा रहे हैं तो ये हमारे भाई कितने बड़े महान इंसान है, अभी तक साफ सफाई की बात कर रहे थे, हाँ। और इस तरीके से मेंसेस में स्क्रीन आ भी गई रसूलुल्लाह साहिल भाई? जो है वो थाइंग कर रहे हैं। हो। स्क्रीन आ गई ना अच्छा साहिल भाई? अच्छा। आ गए, आ गए, आ गए जी, साजिद भाई। देखिए ये साहिल भाई वजू के बयान में है, ये वजू के बारे में, किसी बीमारी के बारे में नहीं बता रहे इसमें। ये अगर बाप बांधा है सही बुखारी का, और हदीस नंबर है 224, इसमें बयान किया है
हमसे आदम ने बयान किया, हमसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कौम की कोड़ी पर तशरीफ लाए, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां खड़े होकर पेशाब किया, फिर पानी मंगाया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी लेकर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया। जी हाँ, तो फिर वो हदीस को पूरा डिटेल में समझना होगा कि उसका दूसरा से मतलब कॉन्टेक्स्ट में टकरा रहा है कि नहीं, मतलब वो पैर में कुछ हुआ होगा, आप कैसे जानते हैं? नहीं ये तो आप कह रहे हैं ना, ये अटकलें आप लगा रहे हो, ये अटकलें तो आप लगा रहे हो, आपके पास दलील होना नहीं चाहिए देखिए, उस ये बात सब की। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है सर जी, और एक्सेप्शनल केस। अरे भाई हाँ। बड़ा टॉपिक नहीं। है क्या फिर? अरे भैया, अरे एक्सेप्शनल भाई, केस में होगा, वहां पर कुछ बैठने का इंतजाम नहीं होगा या कुछ ऐसा होगा वहां पर कि खड़े होके मेंसेस करना है। अब में जैसे सुनो मेरी बात सुनो, मेंसेस में थाइंग करना रसूलुल्लाह का 9 बीवियां होने के बाद साफ सफाई पूरी बैंड बज जाती है उसमें। अच्छा वो टाइम पे तो पैड वाला सिस्टम भी नहीं था, पैड भी नहीं था ना, अरे भैया, तो वो हाँ क्या पैड था वो जमाने में? हाँ तो फिर अब वो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है सर जी। आप टॉपिक हद ये है है यार, कि इस्लाम साफ सफाई कहाँ है यार? साफ 9 सफाई इतनी बीवियां है हैं सर। आसानी आप थी पूरा आप। पहले हदीस का पूरा पूजा गुसूल, करने में, आप वो पूरा हदीस का नाइटी गुसूल की वाला तरह था, पढ़िए पूरा, नाइटी की तरह उठा बैठ जाओ। आप पूरा हदीस का गुसूल वाला पढ़िए। ओ बाप रे बाप, देख लिया भाई हमने साफ सफाई अभी देख लिया कि एक बीवी को आप मेंसेस की हालत में भी आप थाई के बीच में आप जो है वो अरे भैया, वो सेक्सुअल लाइफ इजैकुलेशन के कर रहे बारे में, हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेक्सुअल लाइफ के ऐसा बारे कौन में करता है भाई? देखिए, वो आलिम लोग सही से बता सकेंगे। और मैं आपको ये मोटा मोटी ये बात बता रहा हूँ, ये आपको बहुत ये बड़ा सब चीज टॉपिक अजीब नहीं नहीं है। लगती थोड़ा? ये आपको आप ये उस सब चीज मुस्लिम थोड़ी को बता अजीब नहीं सकते लगती? नहीं है, ये मुझे कोई अजीब नहीं लग रही है। और ये उस अच्छा मुस्लिम आपको को अजीब बता नहीं लग सकते रहे? हैं, उस मुस्लिम को, कमजोर दिल का मुस्लिम जो साला कुछ जानता नहीं है, समझे ना, उस सब बहक के बाद आप उसको एक्स मुस्लिम बना अच्छा सकते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज मुझे सिर्फ एक चीज बता दो आप, ठीक है? मुझे ये बता दो, आप भी अपनी वाइफ के साथ मेंसेस के दौरान थाइंग करते हो? हाँ करते हैं। आज तक किए हो? हाँ थाइंग किए किया है हैं। आपने? हाँ? भाई ये बंदा महान है, ये रसूल की सुन्नत पे पूरा अमल कर रहा है, महान है बंदा ये। प्रीटी वुमेन जी भाई कुछ कहेंगी? हाँ, हाँ पहले गालिब भाई अरे बोले, गालिब भाई को बहुत देर से अपना पॉइंट नहीं नहीं, रखना था। यस गालिब भाई। अब लेडीज है, अब मैं नहीं बोलूंगा भाई। अरे बोलो यार। जब रसूलुल्लाह नहीं मैं शर्माए, हजरत आयशा नहीं शर्माई ये सब बातें मैं बताने के इनको लिए, तो ये आप क्यों शर्मा रहे हो? मैं इनसे ये बोल रहा हूँ भाई, जब आपकी बीवी पीरियड में हो तो इतना ना सोचो, मुठियाबाजी अप्लाई कर लिया करो भाई। क्या जरूरी है बवालबाजी काटने का? देखिए, आप थोड़ा इसमें कायदे के दायरे में होकर बात कीजिए, समझे ना। और ये अच्छा, सेक्सुअल, आप थाइंग का बोलो, ये कायदे और में हमें है। कायदे का समझा आपको रहे कोई हैं। नाइस। अरे भैया आपको अच्छा, ये चीज अगर हदीस में है तो वो है तो है, उसमें उसमें कोई बहुत बड़ा हाँ टॉपिक तो नहीं बिल्कुल, है। अगर है हदीस तो तो वही है कि जो लकीर का सही है, जो फकीर हूँ लिखा मैं, हुआ है तो है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो सही है ना, बाप लकीर रे के बाप। फकीर हैं आप, बात खत्म। हैं? मतलब आपको ये सारी बातें सही लगती हैं, कि कोई इसमें आपको कोई प्रॉब्लम यार नहीं है। मतलब ये आप बहुत अक्ल भारी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहते। साजिद भाई, ये बहुत जबरदस्त डायलॉग था प्रीटी वुमेन जी का कि लकीर के फकीर है, ओरिजिनल लकीर नहीं मिली तो टेम्पररी लकीर बनाओ। अरे भाई भैया, आप भाई मेरे मिला को के ये लकीर के बताइए, फकीर। भाई मेरे उसको को जा ये सब करके टॉपिक अंधेरे में पर सोचिएगा देखिए। झारखंडी भाई कि आप लकीर के हाँ फकीर हैं कि नहीं। देखिए भैया, मैं लकीर के फकीर वाला वो सब बात, आप लोग खाली जब भी मैं आपका चैनल खोलता हूँ तो यही सब खाली बात होता है आप लोगों का कि ये कौन फोल्डिंग लाया? थाइंग। ये कौन अरे लाया? भैया, ये बात कौन हैं? लाया? नहीं एक मिनट, ये इल्जाम नहीं लगाओ, ये बात कौन लाया आज? अरे भैया, हदीस में हम है अपनी तो है, वाइफ, इसमें कौन सा बहुत बड़ी चीज है ये? नहीं ये बात लाया कौन? आप बोल रहे हो कि मैं जब भी चैनल ओपन करता हूं यही बात मिलती है, आज ये बात लाया कौन? आज ये बात तो मैं तो खुद बोला कि पाकिज़गी का इस्लाम एग्जैक्ट, तो से फिर बहुत मेरे बड़ा। ऊपर तो हम बता रहे हैं ना आपको कि ये पाकिज़गी है इस्लाम में, तो आप ये क्यों इल्जाम लगा रहे हो?
देखिए भैया, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन। मैं उससे ज्यादा और नहीं बोल सकता हूँ। और मैं इतना बोल What a सकता अच्छा हूँ, इस्लाम। अच्छा what a अच्छा joke. सुनो ना, झारखंडी मुस्लिम झारखंड के भाई, अच्छा ये हाँ, इंफॉर्मेशन हगने से लेके, मूतने से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके, दुखूल करने से लेके, और वो पाद मारने से लेके, इस्तिंजा करने से लेके, सब रसूलुल्लाह ने बताया और सहाबी लोगों ने उनको डिस्क्राइब करके बताया। ये जो थाइंग वाला सीन है, वो किस पोजीशन में सबसे कंफर्टेबली इजीली हो जाता है, ये कुछ बताया गया है कि नहीं बताया गया है? आप भी करते हो थाइंग, मतलब क्या पोजीशन में सबसे बेस्ट तरीके से होता है ये? देखिए भैया, आप ये सब बात कुछ पूछने के लिए हमको बुलाया है क्या? अरे जब इस्लाम में हर चीज का जवाब है तो इसका जवाब नहीं है? देखिए भैया, आप पर्सनल चीज कैसे किए थे, वो तो बस उसमें हदीस में अरे नहीं है ना आप भैया, कैसे किए थे। अब तो वो सर कैसे जी, किए सर हैं, जी, हम कैसे कर रहे हैं, या कोई बंदा कैसे कर रहा है, वो झारखंडी आपको भाई, थोड़ी बता देगा। लाखों करोड़ों लोग इन आप हदीसों को शादी किए हैं मिस्टर साहिल? उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, आप शादी किए कि नहीं है? आप यार शादी किए साहिल तो भाई हाथ आप से तो कपड़े धोते हैं, उनके मशीन नहीं है। यार आ किसको गया बिठाया एडम, हुआ आ है गया। साहिल? किसको बिठाया हुआ है यार? क्या कर रहे हो यार? ओ बाप रे हर बाप। मुस्लिम नहीं, के ये लिए भाई यही आके कहते हैं कि बता कोई रहे बड़ा थे मसला कि नहीं है। जी जी हाँ, ये सर। बोल रहे कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ा मसला अभी तुम बता दो झारखंडी कोई मुस्लिम बड़ा साहब मसला नहीं को। है। तो यार अगर अगर वो थाइंग से इनकार कर दे, फरिश्ते सारी रात उसको गालियां निकालेंगे, कर्ज करेंगे? कैसे? अगर वो इनकार कर दे तो फरिश्ते सारी रात उसे गालियां निकालेंगे? कौन इनकार कर दे मतलब? लड़की, औरत, बीवी इनकार कर दे तो फरिश्ते सारी रात उसे गालियां निकालेंगे? देखिए, क्या बोलते हैं, वुमेन्स के पीरियड में तो फॉन्डिंग कर सकते हैं। वही तो कह रहा हूं, अगर वह इनकार कर दे तो क्या फरिश्ते सारी रात उसको कर्ज करते रहेंगे? वो क्या हदीस, वो मेंस के पीरियड में कर्ज नहीं करेंगे, मेंस के बाद कहाँ कर्ज लिखा हुआ करते है? हैं। हाँ? कहाँ लिखा हुआ है कि मेंसेस के पीरियड में फरिश्ते कर्ज नहीं करेंगे? कर्ज नहीं करेंगे, सेक्सुअल मैंने इंटरकोर्स नहीं पूछा है सर, करना है। कहाँ लिखा हुआ है कि मेंसेस के अरे पीरियड में भैया, अगर लड़की मना कर दे तो फरिश्ते सारी रात उसको कर्ज नहीं करेंगे? अरे भैया, फोर प्ले है, मेंस के भाई टाइम में फोर भाई प्ले फिर तो कर सकते जिब्राइल हैं। आपके पास स्पेशल आया था ये हदीस देने? हाँ जी। जिब्राइल स्पेशली आपके पास आया था ये हदीस में एडिशन डालने? हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं मेरे नहीं पास नहीं, क्यों अच्छा आएंगे जी? शुक्र है, पहले आपने हाँ भी कह दिया, फौरन हाँ भी कह दिया था। नहीं नहीं, आप वो दूसरा तरह बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको कोई और टॉपिक में बात करना है सर जी? नहीं नहीं, पहले मुझे ये पूछना है कि अगर मेंसेस के दौरान लड़की ने मना कर दिया तो क्या फरिश्ते फिर भी सारी रात उसको कर्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो हदीस दे दें, करेंगे वाली मैं हदीस दे दूंगा। अरे भैया, अगर मेंसेस में उसको एब्डोमिनल पेन होता होगा, या उसको तबीयत ठीक नहीं नहीं रहता हो रहा होगा। उसे एब्डोमिनल पेन, सिर्फ खून आ रहा है। जब थाइंग आप कर रहे थे तभी आपको एब्डोमिनल पेन समझ में नहीं आ रहा था? तो वो तो थाइंग में मेंस का चार एब्डोमिनल दिन पेन समझ में नहीं आ रहा था? अरे भैया, मेंस का 4 दिन होता है। पहला 2 दिन एब्डोमिनल पेन होता है, लास्ट 2 दिन नहीं होता है। अच्छा हर औरत को अच्छा, नहीं तो होता, ये एडम जो पूछ रहा है, हर औरत अच्छा को नहीं एक होता। मिनट, आगे चलते हैं। एडम, हम थोड़ा थोड़ा इनकी बात, जब से हम ही बोल रहे हैं इनकी बात भी मान लेते हैं। चलो 2 दिन के लिए एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तीसरे हाँ। चौथे दिन एब्डोमिनल पेन नहीं है, और थाइंग के लिए अगर वो मना कर दे तो फरिश्ते लानत करेंगे? ये मैं मुफ्ती से पूछूंगा। सब कुछ मुफ्ती से अरे पूछोगे, तेरे को हम भी नहीं पता? जब बीवी के सिंपल पास सी जाते हो तो बात बीवी आपको को नहीं किस पता, पोजीशन ये में तो रखना है सबको काम पता है। करने के लिए, वो भी मुफ्ती से पूछते हो? है जी? हैं जी? जाने दो मुफ्ती से यार, जी मेरी बेचारे बात को सुने। डोज, हाँ जी, बहुत ज्यादा डोज हाँ दे जी, दिया है। प्लीज लिसन टू मी। हाँ जी, आर यू देयर? हाँ, यस हाँ, यस मैं यस, बोलूं? ओके। बोलिए। आप ये जो आपने एडम भाई ने बोला ना, आपको हदीस में है, इसकी वजह से ही हमारी बहुत सी खवातीन को मार पड़ती है, क्योंकि वो कभी कभार मना कर देती हैं और इस वजह से उनकी शामत आ जाती है। तो ये तो सब सब मोमिनों को पता है, रियलिटी है ये, कि आप इनकार नहीं, नहीं कर देखिए सकते। देखिए, नेचुरल बात है कि मेंस के पीरियड के टाइम में आपको बहुत से कितनी जो मार लड़की पड़ी रहती है, ठीक वो में? आपको इस वो हिसाब से थोड़ा कितनी सा मार दूसरा पड़ी है? हार्मोन चेंज
हार्मोनल चेंजेस रहता है, उस टाइम में नहीं करना कोई करे भी है तो फॉन्डलिंग कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी अगर नहीं करना, ज्यादा नहीं किए तो अच्छा है, कर लिए तो भी चलेगा। बस पहले डिसाइड कर लो वो अच्छे भी से अच्छा है। झारखंडी मुस्लिम भाई, करना हाँ है क्या नहीं करना है। देखिए, वो अपने ऊपर में है, ये कोई बहुत बड़ा कंपलसरी नहीं है, आप मेरे को अच्छा, ये मत मतलब ये समझाइए। आपके ऊपर है, ये हाँ आपकी बीवी के ऊपर नहीं है, यही चीज बताने चाह रहे थे हम लोग कि ये हाँ जी, हाँ आपके ऊपर है, आपकी बीवी के ऊपर नहीं है। अगर बीवी मना करेगी तो वही हदीस उस पे फिट आएगी कि हाँ, तो अल्लाह और हो उसके सकता है कि फरिश्ते जो है। हो सकता यार बात हो सुनो, सकता है। बात सुनो, बीवी तुम्हारी ऑब्जेक्ट है, जर खरीद गुलाम है। भैया फॉन्डलिंग का मतलब फोर प्ले होता है, जरूरी थोड़ी होता है कि थाइंग होता है। अच्छा, तो इस बात से फिर दो चीज आपको मानना पड़ेगा। देखो, हाँ अगर वो फोर प्ले था, खाली किसिंग मिसिंग वाला हिसाब था, तो हाँ रसूलुल्लाह का जो मनी मुबारक है वो हाँ। कपड़े में कैसा गिर रहा था, और हजरत आयशा को उसको खुरचना क्यों पड़ रहा था? या अरे तो थाइंग कर रहे थे रसूलुल्लाह, या तो मास्टरबेशन करते थे। अब दोनों में से तुम डिसाइड करो। अरे भैया, फोर प्ले का दरमियान भी जरूरी थोड़ी कि फोर प्ले में भी गिर सकता है, समझे? है लेकिन यार, एक आदमी जिसके पास, नहीं नहीं, एक मिनट सब लोग रुक जाओ। एक आदमी जिसके पास 30 मर्दों की ताकत है, अगर हाँ। उसका मनी मुबारक फोर प्ले के दौरान ही गिर गया तो भाई वो तो गेम खराब हो गई, फिर तो बाकी बीवियों के पूरी पास गेम शादी का। करते ही गिर जाता था। इसीलिए बच्चे नहीं हुए शायद। नहीं, इनकी बात सही है। हाँ, लॉजिक है, लॉजिक है, लॉजिक बाद में लॉजिक है। अरे भैया, आप कैसा बात कर रहे हैं जी? आप कैसा? अरे फॉन्डलिंग का मतलब जरूरी थोड़ी है कि क्या बोलते हैं, फॉन्डलिंग में भी मतलब। झारखंड अरे भैया, फॉन्डलिंग में भी मुस्लिम मतलब हो सकता है। आप कैसा आदमी बात कर रहे हैं? हाँ, तो आप वही कह रहे हैं ना सेक्सोलॉजिस्ट है भाई, क्या? अरे एक तो मिनट वही एक कह रहा मिनट हूं ना, अगर फोर प्ले में अगर किसी का मनी मुबारक निकल जाए तो वो आगे करेगा ही क्या? अरे भैया, तो उसमें थोड़ी लिखा हुआ कि उसके बाद वो दूसरे के पास गए थे, वो हदीस में थोड़ी लिखा हुआ है। ये देखो। अच्छा, हाँ, एक मिनट भाई, एक मिनट। अभी आप बोल रहे बाप थे रे कि बाप। आप अपनी, हाँ, एक फोल्डिंग का मिनट मतलब अभी आप जरूरी नहीं है कि फोल्डिंग का मतलब फोर प्ले भी हो सकता है। अच्छा, और सुनिए फॉन्डलिंग मेरा किस बात। वक्त हेलो। किया जाता है? है फॉन्डलिंग किस वक्त किया जाता है? फोल्डिंग मतलब होता है, अब वो हस्बैंड वाइफ का बात में ये वो चीज किस आपको वक्त किया टॉपिक जाता में है? बात करना है सर क्या? एक अरे तुम तो अभी मैं बोले। हाँ। एक आज सवाल में दूसरा पूछ लूं। सुनिए मेरा बात। आप जो बात बोल रहे फोल्ड, वो क्या बोलते हैं, सेक्स मतलब फोल्डिंग होता है। फोल्डिंग का मतलब फोर प्ले भी होता है, मैं गूगल में चेक कर लिया हूँ। हम्म। तो पानी, अरे सुनो, पानी कपड़े में कैसे? अच्छा, गालिब एक भाई कुछ बोल रहे हैं, बोलो बोलो, गालिब भाई बोलो, सॉरी। मैं ये बोल रहा हूँ, ये अपनी मतलब पीरियड के वक्त अपनी बीवी के साथ थाइंग किसको देख के कर रहे थे फिर? अरे भैया, थाइंग कर रहे थे, फोर प्ले में भी फोर प्ले में भी ना, सेवन डिस्चार्ज हो सकता है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपने कहा था ना हाँ? कि हम थाइंग करते हैं। आपने कहा था हम थाइंग करते हैं। मैं थाइंग को मतलब थाइंग नहीं, मैं फॉन्डलिंग का बात कर रहा हूँ मैं। ओके, अरे चलिए अगले आपने पकड़े। थाइंग कहा था भाई। हजरत अरे हजरत भैया, आप हजरत मेरा से हजरत मैं थाइंग क्लियर करता हूँ ना यार, मैं बैठा हूँ ना यार, ऐਵੇਂ टेंशन क्यों ले रहे हैं? लफ्ज है मफाखजा, मैं हूं ना। मीनिंग ऑफ मफाखजा, मफाखजा एक अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब होता है थाइंग, यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट को लड़की की टांगों के बीच में, थाइज के बीच में रख के रगड़ना। ये फॉन्डलिंग की एक किस्म है। अंग्रेजी है, मैं अरबी का आर्टिकल भी ये दिखा तो सकता हूँ, मान लेकिन ये चुके। अंग्रेजी का आर्टिकल है। ठीक है, मफाखजा, मीनिंग ऑफ मफाखजा। ये जनाब फतवा 2006 में उन्होंने इसको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू मी द थिंग कॉल्ड थाइंग, आल्सो प्रोनाउंस एज मुफा। मुफाखिजा उस एक्ट को करते हैं, मुफा थाइंग का है। Answer: All perfect praise to Allah, the Lord of the worlds. I testify that there is no one worthy of worship except Allah and Muhammad, etc., etc., blah, 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 blah. The term mufakhida means to have foreplay. Foreplay जो भी आप बोल रहे हैं, with the wife in between her thighs. उसके पटों के बीच में foreplay करना. It is reported
in one narration that when the prophet wanted to enjoy one of his wives who was in menstruation, जब वो bleeding के time पे होती थी, he would piece a cloth on her vagina, i.e. cover it. The author of the Fadia al-Qadir interpreted the expression if he wanted to enjoy to mean having all permissible foreplay but avoiding the vagina or the anus, like in between her thigh, i.e. mafakhiza. Mashallah, Allah knows best. Bye bye, Tata. हाँ तो जी सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई ठीक है, प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं। है। यही तो बोल रहे थे, एमी फोरप्ले को मुफाखजा से दूर क्यों कर रहे थे? साहिल साहब, फोरप्ले हाँ तो मुफाखजा फोर सेट कर प्ले दिया, का आगे एक चले। साहिल साहब आगे चले, आगे चले। हम फोरप्ले मुफाखजा सेट हो गया। अच्छा ठीक है, तो तो यार कोई ये तो प्रॉब्लम पहले नहीं ही है। मान चुके थे यार ये। नहीं, आप ये कह रहे थे अभी कि फोरप्ले में मुफाखजा शामिल नहीं है, अभी शामिल करा दिया ना। अब आप आगे चले। नहीं नहीं, मैं बोला फॉन्डलिंग का भी एक टाइप्स ऑफ फॉन्डलिंग होगा मुफाखजा जो आप बता रहे हैं। तो नबी पाक ने किया कि नहीं किया? हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? माशाल्लाह, आप करते हैं? नहीं तो कोई प्रॉब्लम क्या है? तो अब वो जो बेचारी है, जो बेचारी मेंसेस के दौरान है, आपके मुताबिक उसको पहले 2 दिन पेन भी हो रहा है, उसके साथ मुफाखजा हो रहा है। हाँ तो ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक में आप कोई बेवकूफ को एक्स मुस्लिम बना सकते हैं। बहुत ये बड़ा कोई बहुत टॉपिक बड़ा है, बहुत टॉपिक बड़ा नहीं है सर। टॉपिक, बेगैरती है ये। इम्पोर्टेंट। अब मैं इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूँ सर जी। इस्लाम इज द इस्लाम बेस्ट के बारे में ही रिलीजन। बात कर रहा हूँ सर जी। हाँ तो ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ये है तो है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। कोई डिनाई नहीं कर सकता। अभी आपके भाई भी डिनाई करते हैं यहाँ पे, लेकिन चलें सर, अच्छी बात है। साहिल साहब, फॉन्डलिंग एंड मुफाखजा सेम चीज हो गई है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह, हाय 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 हाय, काश इसमें कोई प्रॉब्लम ना होता। एक बंदा जिसके पास 11 बीवी हैं, हाँ वो अपनी बीवी को, स्पेशली आयशा को, मेंसेस के दौरान भी नहीं बख्श रहा। कोई बात अरे नहीं है। भैया, आप लोग ये ऊपर ऊपर का टॉपिक बात करके एक्स मुस्लिम को चैनल चला के चुतिया को चुतिया बनाइए। चूतिया को चूतिया बनाइए, बेहतरीन सर। हाँ, आप चूतिया बना रहे हैं सबको, हम नहीं बना रहे। मैं तो नहीं हम देख रहे बनूंगा। हैं आप और क्या कर रहे हैं। मैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करता हूँ, और वो हमारे इंस्पिरेशन, यार प्रॉफिट हमारे मोहम्मद की नबी बीवियों ने है। और प्रॉफिट मैं मोहम्मद उनकी ने अपने कमरों की इतनी इंटीमेट इंस्पिरेशन। बातें क्यों बताई सबको? आप बताते हैं हाँ? अपनी बीवी के साथ कितनी दफा मुफाखजा करते हैं आप? अरे भैया, करते वो पर्सनल चीज है। आप वो सर, आप अपनी बीवी के साथ कितनी दफा मुफाखजा करते हैं? आप करते हैं ना? नहीं सर, मैं तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं मुसलमान नहीं रहा। आपको तो बताना पड़ेगा क्योंकि आपके नबी ने बताया। उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी अगर आप नहीं बताएंगे। हाँ तो फोर प्ले को तो बोलते हैं मुफाद, फोर जो प्ले नहीं, बता रहे हैं आप। मुफाखजा। थाइस, औरत की थाइस के बीच में अपना प्राइवेट पार्ट रख के रगड़ना, दैट्स मुफाखजा। कितनी दफा करते हैं आप? मैं तो नहीं, वो मैं आपको क्यों बताऊं? आप नहीं करते? मैं आपको क्यों बताऊं? नहीं नहीं, भाई आपके प्रॉफिट ने बताया, आप भी बताएं। अच्छा ये बताएं, उल्टा लिटा के करते हैं, सीधा लिटा के करते हैं? देखिए भैया, आप जैसे बात कर रहे हैं, आपका क्या ये खड़ा रख के करते हैं, उल्टा लिटा के करते हैं, सीधा लिटा के करते हैं? अच्छा वहां पे तेल लगाते हैं सेक्सोलॉजी थाइस का के क्या जो दरमियान? बता रहे हैं? थाइस के दरमियान तेल लगाते हैं? ए यार, भाई देखें, ये आपके नबी ने बताई हुई है। कितनी इंपॉर्टेंट हाँ बात तो है, कि तो है नबी क्या को क्या जरूरत थी ये सब बताने की? नबी की हाँ तो बीवियों वो, को क्या जरूरत थी ये सब बताने की? कितनी स्टूपिड अरे बात है। आप आज अरे अपनी भैया, बीवी के इसीलिए साथ बताया ये गया, वाला अमल नहीं बता सकते, लेकिन सुनिए, इसीलिए लेकिन बताया आप अपनी गया बीवी के है। साथ ये अमल नहीं बता सकते, लेकिन आपकी नबी की बीवियों ने ये वाला अमल बताया सारी दुनिया को। कितनी बड़ी हाँ बगैरती की बात है ये। अरे भैया, तो इसमें इसीलिए बताया गया कि आगे चल के अगर कोई हस्बैंड वाइफ में, अगर हस्बैंड को कुछ सेक्सुअल डिजायर हो रहा है और वाइफ मेंसेस में है, तो वो फोर प्ले मुफासला कर सकता है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये कहना और कर आप सकते हैं, लेकिन ये क्यों बताया जा रहा है? हजरत आयशा ये क्यों बोल रही हैं कि नबी पाक करते थे मेरे साथ? देखिए हाँ तो बात करते ये थे। नहीं है, बात ये कहा जाए कि आप मुफाखजा कर सकते हो, लेकिन हजरत आयशा हाँ। क्या फरमा रही है कि प्रॉफिट एंड आई, मैं और नबी। अब समझे कि आपकी बीवी किसी दोस्त यारों की महफिल में ये बात बता रही हो, यूज्ड टू टेक अ बाथ एक सिंगल पॉट से व्हाइल वी वर इन जनाब ड्यूरिंग द मेंसेस, एंड ही यूज्ड टू ऑर्डर मी टू पुट अजर, वो मुझे नंगा करके मुझे अजर पहनाता था ताकि मेरा वर्जाइना कवर हो जाए, एंड यूज्ड टू फॉन्डल मी, और वो मेरे साथ मुफाखजा भी करता था।
वाइल इन इत्काफ। मुझे ये बता मेरे प्यारे भाई, कितनी बगैरती वाली बात है कि एक लड़की अपने खावंद के साथ इस किस्म की हरकत को मर्दों को बताए, औरतों को बताए। कितनी बेगैरती है। तू नहीं बता सक रहा आज सबके सामने, लेकिन क्या हजरत आयशा की हुर्मत हाँ तुम्हारी बिल्कुल। हुर्मत से कम है? वो मदर ऑफ बिलीवर की हुर्मत तुम्हारी हुर्मत से कम है कि तुम नहीं बता सकते लेकिन उन्होंने बता दिया? अरे तो भैया बता दिए तो वो मतलब कैसे करना, वो बता दिए तो तो ये मतलब बता, क्या। गैरत तेरे में ज्यादा हुई या हजरत आयशा में ज्यादा हुई? देखिए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तो हमारी मदर ऑफ बिलीवर है, तो मैं तो उसको इज्जत करता हूँ। तो उनमें गैरत ज्यादा है, लेकिन उनकी अरे तो ज्यादा भैया गैरत ये के कोई बहुत बड़ा बावजूद, टॉपिक नहीं है सर जी। सर जी ये उनकी बहुत ज्यादा, सर सुने हजरत, हजरत इज्जत माफ सुने, उनकी ज्यादा गैरत होने के बावजूद उन्होंने अपना इतना इंटीमेट टाइम दुनिया को बता दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम मुफाखजा कर सकते हो, उन्होंने एग्जैक्टली बताया कैसे बात लेते थे, कैसे मुझे कपड़ा बनाते थे, कैसे मेरे साथ डिंग डोंग मारते थे। आप क्यों नहीं बता सकते कि आप अपनी बीवी के साथ मुफाखजा करते हैं कि नहीं करते? आप में उनसे ज्यादा गैरत है, इसका मतलब है आप नहीं बता सकते। अरे भैया मेंस का टाइम में तो ऐसे भी क्या बोलते हैं, प्राइवेट पार्ट को कवर करके रखना है। लिखा हुआ है ना, कर दिया ना, अजर बना दिया ना हाँ, प्राइवेट पार्ट को, उसके बाद थाइस के दरमियान रख के गेम डाली है ना, पटाओं के ये बीच का में। थाई तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, फोल्डिंग लिखा थाइस कहीं हुआ नहीं है। लिखा हुआ, क्योंकि ये इंग्लिश की हाँ। ट्रांसलेशन है, वो जरा शरीफ लोग हैं, उर्दू में हालत है बगैरती सामने आ जाएगी, ये ले पकड़े। फिर आप मेरे साथ मुबाशरत करते थे, ये मुबाशरत क्या आप मानते हैं कि प्राइवेट पार्ट के बीच में हो रही है? नहीं हो रही ना, क्योंकि तो मेंसेस में है। ये मुबाशरत कहाँ हो रही है? थाइस के बीच में हो रही है, टांगों को हाँ जोड़ के पटों के बीच में डाल के हो रही है। तो हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? तो यही तो पूछ रहा हूँ, आप कितनी दफा करते हैं अपनी बीवी के साथ? नहीं तो अभी मैं हदीस पढ़ लिया हूँ, तो मैं अब सोचूंगा इसके बारे। नहीं भाई, करते करने नहीं के हो, बारे नहीं में करते? हैं? तुम अभी तक नहीं करते थे? नहीं मैं तो मेंस के टाइम में ज्यादा कर अवॉइड करता हूँ ये सब चीज। अवॉइड करते हो? खुद तुम नहीं करते? अरे तो एक है जी। एक मिनट, मेंसेस के टाइम में? मैं ये बोल रहा हूँ। जी जी हाँ, मैं एक मिनट मैडम, मैं एक मिनट। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर जोश चढ़ता होगा फिर क्या करते होगे? हाथ यूज करते थे। फोर प्ले कर ना लेते हैं, क्या है? भाई भाई देखिए बीवी ऐसा को है, कहते थे हाथ से निकाल दो। नहीं मुठियाबाजी करने से कयामत के दिन हाथ प्रेग्नेंट हो जाएंगे, तो वहां भी छुटकारा नहीं है ना। ये बीवी को कहते होंगे ना, वो करती होगी, बीवी से तो करवाते ये थे। चीज भी तो उसके ये हाथ चीज भी प्रेग्नेंट हो मैं जाएंगे। अरे भैया ये चीज भी मैं आलिम से पूछ चुका हूँ कि नहीं हस्बैंड होते। वाइफ जो है, हस्बैंड वाइफ को जो सेक्स सेक्स टाइम में अगर कोई अ, वो हो जाता है तो फिर कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है सर, मैं गालिब हाँ। भाई वो कर सकते ना, बीवी से करवाते थे ये, बीवी अपने हाथों से अरे निकालती थी। हाँ तो तो करवाते बीवी हैं, के उनको हाथ कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। प्रेग्नेंट हाँ कोई मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम नहीं, मतलब गालिब ने कह दिया बीवी अपने हाथों से कपड़े धो देती थी इनके यार, गालिब भाई खुद नहीं करते थे, बीवी से ही करवाते थे। गुलाम है बीवी इनकी, अपने हाथों को भी नहीं हाँ इस्तेमाल करते। गालिब भाई क्या करते हैं गालिब भाई यार, समझा करे, बीवी से करवाते हैं, है ना भाई? हाँ, आप नहीं कराते क्या? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। मैंने तो 4 रखी हुई है, मैं दूसरी के पास चला जाता हूँ जब एक मेंसेस में होती है। जी जी आप 4 रखे हुए हैं। आप तो बहुत पूरा कवर ओवर करके व्हाइट ड्रेस पहन के आए हुए थे, देखे मैं न्यूज नेशन में। नहीं नहीं, मैं बीवी तो 4 रखी हुई है ना, मेरा मेरा वहां पे आपने डोला शोला नहीं देखा? इतना वजनी अच्छा बंदा, ठीक है इतना सर डोला जी, शोला और ये ये कोई सब कुछ, बहुत तुम्हारा बड़ा ख्याल है टॉपिक एक नहीं बीवी है। बर्दाश्त कर लेगी मेरे को? मैंने इसलिए 4 रखी हैं? हुई है, जब एक मेंसेस में होती है मैं दूसरी के पास चला जाता हूँ, दूसरी होती है तीसरी के पास चला जाता हूँ। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है सर जी, आप कौन सा? चुटिया को चुटिया आप बनाइए। 4 क्यों नहीं रखते? नहीं तो मेरा एक ही 4 रखने का शराइत है। शरायत है? क्या शरायत है? आपके पास उतना उतना पैसा होना चाहिए, सिर्फ उतना पैसा आपके होने की पास। शरायत है या वो खड़े होने की भी शरायत है? नहीं नहीं, पैसा होने की सिर्फ शराइत है। पैसा होने की शरायत है? तो हाँ। पैसा किस चीज तक की शरायत है? उसको गोल्ड लेके देने की शरायत है, या खाना पीना कपड़ा लत्ता और छत देने की शरायत है? खाना पीना सब कुछ देना और फिर उसको खाना पीना और कपड़े लत्ते खर्चा। की शरायत है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिडिल हाँ। क्लास का बंदा बड़े आराम से 4 बीबी अफोर्ड कर सकता है, क्यों? हेलो। क्योंकि अरे भैया गोल्ड अभी ज्वेलरी इतना और महंगा। ये सब कुछ और होटलिंग कराने की शर्त नहीं है। शर्त है उसे 3 वक्त की रोटी देना, उसको हेलो। सिक्योरिटी देना और उसको छत देना। सब्र करे यार दूसरे भाई जो भी हैं, उसको शर्त सिर्फ ये है।
आपने बता दिया पैसे की। मेरे पास तो पैसे के अलावा दूसरी चीज भी बड़ी है, जो मोहम्मद साहब के पास 30 मर्दों की थी, मेरे पास सिर्फ 4 मर्दों की है। 4 बीवियां रखी हुई है ना। हाँ तो 4 शादी करने का हुक्म भी है कि मतलब आप आपके पास ताकत है, आपके पास स्टेमिना हाँ है। हाँ, ताकत है, स्टेमिना है। मैं कहता हूँ भाई, पौना पौना घंटा, कोई टेंशन ही नहीं। और बताएं। पूरा पूरा घंटा तो बहुत कोई कर नहीं सकता, आप जैसे अरे बात पौना कर रहे पौना घंटा क्या, पूरा नहीं कहा। हो। हाँ तो वो 4 बीवी का आप जो बात बोल रहे हैं, वो जिसका फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग है तो कर सकता है। हाँ ना, दुबई तो उबई में इसीलिए तो तो कह रखते रहा हूँ, हैं। आप फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है। इतने पैसे नहीं है कि 2 बीवियों का खाना खिला सके 3 वक्त का। नहीं 2 गरीब बीवी है का बात नहीं है। अब मैं क्या। हाँ, पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। तो फिर दूसरी बीवी पैसा करो है। ना यार, उसको बेचारी को मेंसेस में क्यों तंग करते होगे, हाथ से तुम्हारे कपड़े धोए। हाँ तो मिलेगा तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। क्या मिलेगा, मिल नहीं रही। तो देखा जाएगा आगे में। क्या देखा जाएगा। अभी तो ज्यादा एज नहीं हुआ, 33 है, देखा जाएगा। 33 खत्म हो रहे हो यार। अब तो खत्म हो जाएगी ताकत तुम्हारी आहिस्ता आहिस्ता, 40 के बाद तो वैसी ताकत नहीं रहती। मैं तो देखा जाएगा आगे चल के, क्या बात है। ले जो अगर पीक पैसा टाइम है, उस टाइम में तुमने हाथ से कपड़े धुला लिए सारे, अब जाके तुम शादी करोगे। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है सर जी, चल आप ठीक जो है, इससे ओके, बात थैंक यू। कर। जी साहिल भाई ले ले इनको मैं जा रहा हूँ। और मैं एक तो और बात बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, मेरा इस्लाम एक में सवाल ये था हाँ अपना जारकटी साहब, हाँ, मेरा आप ही सवाल से ये हूँ। था कि इस्लाम में, अरे सवाल पूछ रहा हूँ, कहाँ से हो वो नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ। मेरा ये सवाल है कि आपको कुरान में या अहादीस में ये मुमानियत मिलती है कि आप टूसम थ्रीसम फोरसम नहीं कर सकते हो? नहीं ऐसा तो इस्लाम में मना है, थ्रीसम फ्रोसम तो नहीं करना है। कहाँ से पढ़ा। कहाँ साहिल मना भाई है? यही हाँ? पूछ रहे हैं, साहिल यही पूछ रहे हैं, कहाँ से पढ़ा है आपने। कहाँ मना है? अरे भैया आपको अगर 4 बीवी को चारों का एक साथ एक ही बेड में थोड़ी कर सकते हैं आप। कहाँ लिखा है कि नहीं रख सकते एक ही बेड में, ये हाँ, तो सवाल है। वही कहाँ लिखा है ये मुमानियत सब, किधर आप है? कहाँ लिखा हुआ है ये सब, आप बात बोलने के लिए आप ये तो अपनी कहाँ मर्जी लिखा से रूल हुआ है आप। बनाइएगा, हैं? अपनी मर्जी से रूल बनाइएगा आप। तो कहाँ लिखा हुआ है हदीस में कि एक साथ 4 एक ही बेड में करने का है, कहाँ लिखा हुआ है। जब 4 बीवी है तो एक ही साथ चारों को क्यों नहीं रख सकते, दैट्स द ये क्वेश्चन। कहाँ लिखा हुआ है कि एक बीवी एक ही बेड में रखने का, कहाँ लिखा नहीं नहीं, हुआ मैं है। नहीं कह रहा कहीं लिखा हुआ है कि एक ही बीवी अलग चारों अलग एक कहाँ ही बेड लिखा में। है? अलग अलग कहाँ मैंने लिखा है? हाँ यही पूछा है कि मैं मुसलमान होते हुए अपनी दोनों बीवियां एक ही बेड में क्यों नहीं डिंग डोंग मार सकता। क्यों मारेंगे भैया, आपको कुछ सोचना मेरा दिल कर चाहिए। रहा आप है, बगल दिल कर रहा है। वो क्रिश्चियनिटी में होता होगा, टाइम बचेगा थ्रीसम ना? टूसम। अरे अरे यार टाइम टाइम बचेगा ना। बचेगा ना? क्रिश्चियनिटी में तो एक ही बीवी होती, 2 होती नहीं है। अब वापस आते हैं, जब अगर मेरे पास 2 बीवी है मुसलमान होके, तो भाई मेरा क्या, कौन रोक सकता है मुझे दोनों को इकट्ठा डिंग डोंग करने से। ये शरई ये हुक्म नहीं देता है ये। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है अरे एग्जैक्टली, कहाँ लिखा है। अब कहाँ यही लिखा है कह रही हूँ, मतलब हराम वो वो आप साबित अपना करना दिखाइए लॉजिक पड़ेगा से ना कि आपको। सोचिए ना कहाँ भैया। लिखा है। प्रीटी वुमन से पूछ लीजिए कहाँ लिखा हुआ है। अरे प्रीटी वुमन ने अरे इस्लाम छोड़ दिया, इसीलिए छोड़ा उन्होंने कि हाँ, उनका मियाँ कह रहा था गन कि से मैंने निकल दोनों के साथ इकट्ठे करने का, दफा हो जा, मैं इस्लाम ही छोड़ देती हूँ थाऊ तेरे के ऊपर। उन्होंने इसलिए छोड़ एडम दिया। अब भाई, आप बताएं कहाँ लिखा है। एडम भाई, इससे जी पहले वो ये कहता मैं इसका मर्डर कर देती, ये नौबत नहीं आई। है ना, एग्जैक्टली तो इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया इस्लाम। उन्हें मर्डर ही कर देना था, जेल में चले जाना था मर्डर करके, शुक्र किया उन्होंने छोड़ दिया। अरे वापस भैया आते हैं, कहाँ लिखा है। महाभारत में द्रौपदी एक थी, उसका 5 ए हस्बैंड अरे था। बैसाखी पे यार आ गए, द्रौपदी महाभारत में बैसाखी पे आ थी या गए। नहीं थी, तुझसे पूछ रहा हूँ यार। यार महाभारत में नबी पाक थे, नहीं आप कंपैरिजन करके बता महाभारत दे में रहा नबी हूँ। पाक थे, हजरत महाभारत में नबी पाक थे। नहीं थे भैया, नहीं थे। शुक्र है, मैं अगर शायद नबी पाक भी महाभारत में निकालते हैं भाई, नहीं नबी नहीं पाक कैसे। थे। मैं अगर शायद के हाँ हाँ महाभारत में नबी पाक थे। कुछ पता नहीं भाई इन नहीं लोगों का। यार वो नहीं अब थे ये तो नहीं थे, बताए, सही जो सच है वो बताऊंगा। शुक्र है यार, शुक्र है। अच्छा तो 2 बीवियां इकट्ठी डिंग डोंग क्यों नहीं कर सकते, कहाँ लिखा हुआ है। नहीं कर सकते, अपना साइकोलॉजिकल लॉजिकल बात कीजिए आप कि 2 बीवी के साथ क्या है, वो क्या बकरी उकरी है क्या, वो क्या जानवर जैसा है क्या है, ये दोनों के एक साथ। जानवर तो 2 बीवियां भी नहीं रखते, वो तो बारी बारी गेम हाँ, निकालते हैं। आप जैसा बात कर रहे हैं। सर सर कैसी बात कर रहे हैं यार, एक आप सिंपल जो सवाल किया है आपसे।
नहीं आप नहीं, आप दूसरा टॉपिक पे बात कीजिए। ये टॉपिक आप जो बता करके कोई बेवकूफ ही एक्स मुस्लिम बन सकता है, मैं तो नहीं बनूंगा। अब मैं प्रॉफेट मोहम्मद की अच्छा इज्जत करता हूँ, करता रहूंगा। और रहा बात इस्लाम पाकिज़ी का आप मोमिन हो क्या? धर्म है, हैं? मोमिन की क्या बात करेगी? कोई जरूरी क्या मोमिन ही बात करेगा? हाँ, मोमिन से ही बात करता हूँ मैं, वो भी लाइव में। अच्छा, ऐसी हिम्मत नहीं होती। नहीं, ऐसी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। आप मोमिन है नहीं है? मोमिन तो मैंने तो नाम पता कुछ नहीं बताया। फिर शर्म आती है क्या मोमिन है क्या नहीं है बताने में? अच्छा सुनिए सर जी, एक और बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ, शर्म आती है ना। नॉन मोमिनों से बात करने में शर्म आती है, मोमिनों से सिर्फ लाइव में ही बात करता हूँ मैं। आरएसएस की औलाद है ना। क्या हुआ? आरएसएस की औलाद? यार तुमको मालूम है कि लाइव चल रहा है, तुम 10 फोन एक साथ कर रहे हो, लाइव ही हो सकता है। मैं बात करने की हिम्मत नहीं है तेरी। तो लाइव में आ जाओ ना भाई। लाइव में मैं इतना वो मोबाइल नहीं चलाता, मैं इतना वो नहीं करता। ये तो बस कोई वीडियो मिली थी तो नंबर आ। कौन सा मोबाइल है तुम्हारे पास? है कौन सा मोबाइल है? वीवो। वीवो है ना, लाइव में जुड़ सकते हो। फटाफट यूट्यूब पे एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल से चेक करो, वहां पे ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, आ जाओ, तुमसे बात करते हैं। अरे मैंने बहुत कोशिश करी, मुझे इतना चलाना नहीं आता। तो पहले चलाना सीख लो, उसके बाद फोन करना सीखो ना यार। तो ऐसी हिम्मत नहीं हो रही बात करने नहीं हो रही है अभी, टाइम पास मत करो, अपना ख्याल रखो। गुड नाइट, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही हार्ड है यार, हाफिज। एक बार अल्लाह फोन ही किया नहीं हाफिज। उठाया, दूसरा अच्छा, मैं एक एक बार सवाल फोन किया देखिए। नहीं उठाया, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, चौथा कर रहा है, पांचवा देखो फिर कर रहा है, अभी ब्लॉक को सीधा। हाँ एडम, तो ये हमारे झारखंडी मुस्लिम साहब का हो गया कि अभी आज पूरा ज्ञान लोगे अच्छा, इनसे? झारखंडी मुस्लिम मैं आपको बताऊं, आप कर सकते हो। पता कैसे नहीं कर सकते हैं सर। एक बात और मैं बता रहा हूँ कर कि आप सकते हैं कि लोग नहीं रैशनलिस्ट हो कि लॉजिकल कर हो? सकते? आप नहीं, आप कह रहे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, तो मैं 2 बीवियों को इकट्ठा एक ही बेड पे रख के कर सकता हूँ। नहीं वो एक साथ नहीं कर मान सकते, गए? अलग अलग कर सकते, कर सकते हैं, मैं आपको गारंटी अलग दे रहा हूँ अलग कर कर सकते हैं। सकते। अरे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कर सकते हैं। नहीं अब कैसे मैं कर तो सकते हैं मैं बताता हूँ आपको, कैसे कर सकते हैं बताता हूँ। देखिए, इब्ने कायिम अल जौजिया अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, फतवा किताबुल फतवा के अंदर, जिसमें फतवे देते हैं, उन्होंने इसी किस्म का एक फतवा दिया है। फतवे के लफ्जों को अगर आप देखें तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। फतवे का लफ्ज ये है कि एक बीवी दूसरी बीवी को नंगा ना देखे उस वक्त, ठीक है? बत्ती बंद कर लो, ओए होए 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 बत्ती बंद कर लो, ऊपर कपड़ा ले लो, बाय बाय डिंग डोंग। पहले एक के साथ टप 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 होए टप होए उठ होए के होए। दूसरे टप 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 टप, नंगा नहीं बस देख रहे। बस बस। एडम भाई तो गाने नहीं, लग इन्होंने जाते हैं। हुर्मत अभी तक नहीं बताई ना भाई। हिम्मत है ही नहीं हराम औरत है, की। इसकी दलील तो दी नहीं। नहीं नहीं, मैंने उनके लिए आसान मैं करके कैसे कर सकते हो। अब आप 2 बीवियां कर ले सर, थ्रीसम किया करें। नहीं 2 बीवी है तो अल्लाह करम रहा तो ऐसा अपना हालात देख कर करना है, ऐसा थोड़ी है। हालात आपका अल्लाह खराब का नहीं, आपने करम कहा। है, दाल चावल गरम है। हाँ, नहीं आप लोग तो भैया एक्स मुस्लिम जो चला रहे हैं आप लोग चैनल, जो आप लोग रैशनलिस्ट हो क्या? रैशनलिस्ट वो क्या होता है? हैं? वो क्या होता है? अरे सर ये भैया कौन एक्स सा हम लोग मुस्लिम कंट्री हो है? तो आप लोग रैशनलिस्ट रैशनलिस्ट हो क्या कि होता है? लॉजिकल हो? लॉजिक क्या होती है? अरे लॉजिक, आप लोग एथिस्ट हो ना? ला हौला वाला कुआ था। एथिसिस्ट क्या होता है? एथिस्ट नहीं हो तो फिर क्या हो आप लोग? यार वही तो पूछ रहा हूँ, आपने 3 लफ्ज बोले, लॉजिकल हो, एथियस्ट हो, रैशनलिस्ट हो। मैंने आपसे पूछा यार रैशनलिस्ट क्या होता है, आप लॉजिकल पे चले गए। मैंने आपसे पहले लॉजिकल क्या रैशनलिस्ट होता है, आप एथियस्ट पे चले गए। यार आप क्या है, यार आप क्या हैं? रैशनलिस्ट क्या होता है? रैशनलिस्ट, अरे भैया जो एथिस्ट होगा वो रैशनलिस्ट होगा। अच्छा, तो मुसलमान रैशनलिस्ट नहीं होता? नहीं तो आप भी अच्छा, एक मुसलमान मिनट, एक rationalist नहीं मिनट, एक मिनट होता। एडम, तो ये भी हो जाए ना। मुसलमान रैशनलिस्ट नहीं होता, सब लोगों ने सुन लिया भाई लोगों, हाँ। मुसलमान रैशनलिस्ट नहीं होता। वाओ। अच्छा भाई, मुसलमान लॉजिकल होता है? हाँ लॉजिकल होता है। तो फिर मैं मुसलमान हूँ, लॉजिकल हूँ। रैशनलिस्ट नहीं हूँ, लॉजिकल हूँ। और बताएं लॉजिकल क्या होता है? लॉजिकल है जो लॉजिक पे बात होगा।
लॉजिक पे बात होगा, चलो लॉजिक पे बात कर ले। लॉजिक का बात होगा। अगर आप एथिस्ट हो तो फिर नहीं rationalist लॉजिक, मुसलमान लॉजिकल होता है कि नहीं? हाँ, मुसलमान तो लॉजिकल होता है ये। आपका पद मुंह से निकलता है कि पिछवाड़े के सुराख से निकलता है? क्या चीज? पद पद अरे। पद फार्ट वो मुंह से निकलता है पिछवाड़े के सुराख से? पिछवाड़े से निकलता है। बेहतरीन। जब आप वजू करते हो पिछवाड़े का सुराख धोते हो कि मुंह में कुलियां करते हो? हाँ? जब आप वजू करते हो पिछवाड़े के सुराख पे करते हो या मुंह के कुलियां करते हो? मुंह में कुल्ली करते हैं। भाई लॉजिक कहाँ गई? पद निकला आपने पिछवाड़े के सुराख से, कुल्ली कर ली आपने मुंह वाले सुराख में, लॉजिक कहाँ गई? अरे भैया वो क्या मैं आपको आप एथिज्म को मानते हो क्या? बाहर में भाई आपने कहा था मुसलमान लॉजिकल होता है, अभी आपने हाँ। सवाल किया, आपकी लॉजिक ही खत्म हो गई। नहीं तो वो चीज टाटा क्या, भाई भाई। वो वजू का बारे में है सर। गुड। अम्ब अम्ब हो गई सर अरे लॉजिक भाई- आपकी, हाँ? अम्ब हो गई लॉजिक, अम्ब हो गई। अम्ब अम्ब कभी अच्छा सुना आपने? इनको एडम क्योंकि ये एक सब्जेक्ट पे जब से बात कर रहे थे और चूंकि इन्होंने लॉजिकल बात कही है, क्या आपको ये लॉजिक लगता है कि एक इंसान एक ही रात में 9 बीवियों के साथ डिंग डोंग कर सकता है? कर सकते सर? नहीं, इनसे पूछते ना क्या इनके लिए लॉजिकल है मैं पूछ जिसका रहा हूँ। कर सकता है कोई कर सकता है सर, कोई कर सकता है? हाँ कर सकता है सर। आपने कभी एक ही रात में 9 हाँ? दफा कपड़े धोए हैं? हाँ? हैं? आपका पीक टाइम क्या है? अरे भैया आप मेरा बात आप मैं किसी और आपको को ले बता ले रहा यार, हूँ। बहुत हो गई, किसी और को ले ले। एक मिनट में आपको एक दो और बात बता रहा हूँ। आप जो बता रहे हैं अली खत्म हो कि- गया। सुनिए, एक मिनट देखो में देखो आपको सुनो बात सुनो बता मेरी रहा बात सुनो। अरे अपना झारखंडी मुस्लिम सुनो, लॉजिकल तभी होगा जब आप कैसे करोगे। 9 बीवी के साथ एक आदमी कर सकता है, ठीक है? अरे कैसे भैया, कर सकता है? सुन, 8 अरे बीवी के सुनो साथ- मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। 9 बीवी हाँ। के साथ कैसे कर सकता है कि इंसान पहली बीवी के पास गया, सिर्फ दुखुल किया यानी दखल किया और 1 मिनट में निकाल दिया, ठीक है? मनी मुबारक नहीं निकला है, सिर्फ दुखुल किया निकाल दिया। दूसरी बीवी के पास गया, दुखुल किया, 2 मिनट में निकाल दिया। तीसरी बीवी के पास गया, दुखुल किया, 2 मिनट में निकाल दिया। यार 2 मिनट इस तरीके से अगर कोई शुरू भी नहीं करेगा, हुआ यार, क्या कर रहा है? 2 मिनट में तो शुरू भी नहीं, अभी गेम होती तो बाहर भी निकाल रहा है। नहीं तो उसी तरीके से कर सकता है ना। अभी मैं एक बीवी के पास जाके, अरे रुको यार थोड़ा, साहिल- कौन है नफीस को, नहीं, साहिल अब्दुल भाई रहमान एक मिनट, साहिल भाई थोड़ा, अगर आप बुरा ना माने या इजाजत दे तो थोड़ा बात करके मैं जल्दी निकल लूं फिर। ये ठीक दिल है के चलो, साथ झारखंडी है, मुस्लिम कर साहब को लेंगे, होल्ड दिल पे के रखते साथ, हैं। दिल के काफी साथ। टाइम दे दिया आपने झारखंडी मुस्लिम भाई को। हाँ छोड़े यार, आप आप मोमिन हैं? मुसलमान हैं? जी 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 अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पास जो कमेंट आया है एक तो सुनिए, मैं जा रहा हूँ अभी। वो झारखंडी भाई बन जाओ एक्स मुस्लिम, पूरा दुनिया का दौलत भी ला कर मेरा पैर में रख दीजिएगा ना, तो मैं भी इस्लाम कभी सर नहीं आपको छोड़ किसने सकता। कहा कि हम दौलत से एक्स मुस्लिम बनाते हैं? सर हम लॉजिक से वो बनाते हैं, मैसेज आपकी मेरा बात पास सही है। आया है। सर हम दौलत से नहीं ओ बनाते, बाप हम रे बाप। लॉजिक से बनाते हैं। हम लॉजिक से भाई एक्स मुस्लिम कसम बनाते हैं, से दौलत से नहीं। बहुत प्यारे सुनिए। इंसान है यार झारखंडी मुस्लिम, बहुत प्यारे इंसान है। दिल आ गया मेरा तो झारखंडी मुस्लिम भाई अच्छा पे। झारखंडी मुस्लिम, ऐसा करो 1 ट्रिलियन पाउंड दे दो मेरे को मुसलमान बनाने के लिए। मेरा तो देखिए, दिल आ गया भाई। इस्लाम वन गॉड ऑफ कॉन्सेप्ट का बताता है बात। वन है, प्रॉफिट पक्की बात है, मोहम्मद, वन है, पक्की बात है, वन है, हाँ हाँ। वन है 100%। अब मेरे को अरे, ये बताइए, अब तो बात 100% वन है। हाँ। अच्छा गॉड 100% वन है इस्लाम में? 100% वन है। कितने परसेंट? 120% वन है। 100% नमाज पढ़ी है कभी? 100%। नमाज पढ़ी है? हाँ, नमाज पढ़ी है? नमाज में पढ़ता हूँ 5 वक्त। नमाज में जो सलाम करते हो उस वक्त क्या बोलते हो? सलाम सलाम पढ़ के दिखाना मुझे। सलाम मतलब नमाज खत्म होने टाइम में नमाज खत्म होने के बाद गर्दन राइट साइड पे करते हो, लेफ्ट साइड पे करते हो, क्या पढ़ते हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैका
हय्यु वन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो हाँ वो तो पढ़ते हैं, तैयात में पढ़ते हैं। वो तो नबी को अत्तहियात में पढ़ते हो। चलो अत्तहियात में पढ़ लो, चलो अत्तहियात ले लो, सलाम, चलो अत्तहियात की बात करो। ये जो सलाम भेज रहे हो नबी के ऊपर, नबी जिंदा है? हाँ नबी अपने कब्र मुबारक में जिंदा है, नबी कब्र को मुबारक में जिंदा है, लेकिन ये आपकी नमाज में कब्र मुबारक में जिंदा है। ओह माय गॉडनेस, सो सैड यार। नबी की यार 1400 साल से सजा लगी हुई है, वो एक कब्र मुबारक में सजा में है बेचारा। अच्छा बात सुनो, ये जब नबी को आप सलाम भेज रहे हो, अस्सलामु अलैका हय्युन नबिय्यु, ये जो नबी है वो आपकी सलाम सुनता है? हाँ वो सलाम फरिश्ते अल्लाह ताला के पास लेके कहाँ लिखा हुआ है कि या फरिश्ता अस्सलामु अलैका पहुंचा दे मेरे नबी को? क्या लिखा हुआ है? आप डायरेक्ट सलाम कर रहे हो, यू आर फिजिकली टॉकिंग एक्सप्लिसिटली अस्सलामु अलैका हय्युन नबिय्यु, ए नबी तेरे ऊपर सलाम है मेरी तरफ से, कबूल फरमा। नबी तो हर जगह पे मौजूद है, अल्लाह मौजूद नहीं है हर जगह। साहिल अरे सर भैया वो सलाम उनका कब्र मुबारक में पहुंचता है। कब्र मुबारक में कैसे अच्छा पहुंच रहा है? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ एडम, झारखंडी मुस्लिम भाई थोड़ी देर रुको आप। ये हमारे अब्दुल्ला, क्या नाम है इनका, एक मिनट रुको।